कुंभ पर्व की उत्पत्ति के संबंध में मान्यता है कि जब दैवी और आसुरी इन दोनों प्रवृत्तियों का युद्ध हो रहा था, अर्थात दोनों सभ्यताओं और विचारों के बीच संघर्ष छिड़ा था, तब येनकेन प्रकारेण दोनों प्रवृत्तियों का समन्वय कराने के लिए समुद्र मंथन का आयोजन किया गया। दोनों दलों के प्रमुखों ने परस्पर विचार विमर्श के बाद यह निश्चय किया कि हम लोग त्रैलोक का चप्पा चप्पा तो देख चुके हैं और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे हम लोगों ने उपभोग न किया हो। केवल सागर ही हमारे अन्वेषण में शेष है। समस्त भूमंडल को घेरे हुए रत्नाकर नाम से विख्यात असीम जलराशि के अधिपति सागर में अनेक अमूल्य रत्न तथा अमरत्व प्रदान करने वाला अमृत दबा हुआ है। विलक्षण शक्ति वाले देव और दानवों में अमृत प्राप्ति की सुखद कल्पना को लेकर अदम्य उत्साह था, किंतु समुद्र में खोज और अमृत प्राप्ति कोई साधारण कार्य नहीं था। बड़े विचार विमर्श के पश्चात समुद्र मंथन की योजना तय हुई और पर्वतों के राजा मदरांचल को मथानी बनने हेतु तथा नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में कार्य करने हेतु राजी किया गया। पर्वतराज मंदराचल को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हो गया। नागराज वासुकी के फन मुख की ओर दानव और पूंछ की ओर देवगण लगे। दोनों अपार उत्साह के साथ समुद्र को मथने में जुटे हुए थे। मंथन की भीषणता से तीनों लोग कांप रहे थे। सागर के जीव जंतु तथा स्वयं सागर की दुर्गति तो अकथनीय थी। मंदराचल फिसलकर डूब न जाए, इसलिए स्वयं भगवान विष्णु कच्छप कछुए का रूप धारण कर मदरांचल रूपी मथानी को आधार दिए हुए थे। जैसा कि अटल सत्य है कि संगठन के आगे सभी को झुकना पड़ता है, वैसे ही देवदानवों की संगठनात्मक शक्ति के आगे रत्नाकर को झुकना पड़ा और अन्यान्य 14 रत्नों, 1 पुष्पक विमान, 2 ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, 4 रंभा आदि अप्सराएं, 5 कौस्तुभ मणि, 6 बाल चंद्रमा, 7 पांचजन्य शंख, 8 शार्ग धनुष, 9 लक्ष्मी, सुरूपा, सुशीला तथा सुरभि नामक 5 गायें, 10 उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, 11 भगवती लक्ष्मी, 12 देवश्रेष्ठ वैद्यराज धन्वंतरी, 13 निर्माण कला विशारद विश्वकर्मा, 14 स्वर्णमय अमृत कलश के साथ क्रमश अमृत कलश भी बाहर आ गया। अमृत कलश से पूर्व हलाहल विष का कलश भी बाहर आया था, जिसकी भयानकता से तीनों लोग दहल गए थे। तब भगवान भूतेश्वर ने हलाहल विष का पान करके त्रिलोक की रक्षा थी। अमृत प्राप्ति से चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण छा गया। देवों और दानवों का श्रम सफल हुआ। अब वे अपनी अपनी थकान भूलकर अमृत कलश हड़पने की कूट चाल सोचने लगे। इसी बीच देवराज इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को अमृत लेकर भागने का इशारा किया। जयंत को अमृत कलश लेकर भागता देख दानवों को देवताओं की चाल समझते देर नहीं लगी और परिणामस्वरूप देव और दानवों में पुनः भयंकर संग्राम छिड़ गया। यह संग्राम देवताओं के 12 दिन अर्थात मनुष्यों के 12 वर्ष तक चला। इन 12 वर्षों में भीषण संग्राम में जयंत 4 स्थानों में दानवों की पकड़ में आ गया था। आपसी संघर्ष और छीनाझपटी में अमृत की कुछ बूंदें कलश से इन 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन व त्र्यंबकेश्वर पर छलक पड़ी। अमृत छीनने में दानवों ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी थी, किंतु देवताओं के संगठन और कूट चालों ने उन्हें सफल नहीं होने दिया। देवों में सूर्य, चंद्र और गुरु का अमृत कलश की रक्षा में विशेष योगदान रहा। चंद्र ने कलश को गिरने से और सूर्य ने फूटने से तथा गुरु बृहस्पति असुरों के हाथों में जाने से बचाया था। चंद्र प्रतन्नवनाद रक्षा, सूर्यो विस्फोटनाच सौ दैत्याभ्यष्ट गुरुंग रक्षा सौरी देवेंद्र जाभदया। यही कारण है कि इन तीनों ग्रहों की विशिष्ट स्थिति तथा इन्हीं चारों तीर्थों में जहां अमृत बूंदें गिरी थीं, वहां कुंभ पर्व मनाए जाने की परंपरा है।
प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन व त्र्यंबकेश्वर, नासिक ही वे चारों स्थल हैं जहां अमृत बूंदें गिरी थीं और अमृत के प्रताप से इन चारों तीर्थों की नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, शिप्रा और गोदावरी अमृतमयी हो गई हैं।